हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 40 है। ये आरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 1 के पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द ऑड फिगर अमंग द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। tan 45 डिग्री उसका वैल्यू कितना है 1, cos 0 डिग्री उसका वैल्यू कितना 1, sin 90 डिग्री उसका वैल्यू कितना 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 41616। सर हमें क्या मालूम है सर, 200 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 200 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 ना 4, तो 2 0 2 0। ठीक है, देखो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक है, अब 210 का कितना हो जाएगा सर 21, 21 में 21 21 इंटू 21 कितना होता है सर 441। ठीक है, 441 इंटू 2 करो देखो 21 आता है, और इधर आता है आपका 2 2 ज़र 4 441 आता है, तो 44100। ये भी इससे ज़्यादा बड़ा है, तो कौन सा वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन देख के एनालिसिस करके कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गिवन दैट tan a प्लस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है सर tan 75। तो tan 75 को लिख सकते हैं सर tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सर इसी से प्रोसेस से करेंगे तो tan a मतलब tan 45 1 प्लस tan b मतलब tan 30 मतलब 1/√3 माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इसको नीचे ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना करो तो ऊपर का होल स्क्वायर हो जाता है, नीचे क्या होता है a² माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आता है सर 3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3/3 माइनस 1 मतलब 2, तो 4 प्लस 2 √3, तो यहाँ से आता है 2 प्लस √3। ऑप्शन नंबर डिवाइडेड बाई 2 था ना, तो 2 प्लस √3, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of money was divided between Ethane and Jane in the ratio of 4:7. If Jane gave ₹1 to Ethane, the ratio would have changed to 7:12. What is the sum of the money in question? अब समझो सर 4x, अगर पहले 4x प्लस और 7x था, अगर 4x और 7x था, तो अभी क्या हुआ सर 4x प्लस 1 कर दिए, मतलब जेन क्या किया सर, जेन ने गेव 1 रुपीज़ टू इथेन। तो इथेन ऊपर था तो इथेन को 1 रुपये दिया और जेन से 1 रुपये घटा, तो इससे क्या हुआ 7/12 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सर 12 4 कितना होता है 84 12 4 48। ठीक है, तो यहाँ से 48x प्लस 12 बराबर 7 7 49x माइनस 7। तो यहाँ से कितना होता है सर x बराबर 7 और 12 कितना होता है सर 19, तो x का वैल्यू 19 है। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द मनी इन द क्वेश्चन। तो 7 4 11, 19 इंटू 11 कितना होता है सर 19 इंटू 11 11 इंटू 19 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 एकम 10 होता है 0, तो 209 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये साम 11 से गुना करने का तरीका क्या होता है सर 1 और 9 से 11 आप गुना कर रहे हो तो पहला वाला डिजिट लिख लोगे, उसके बाद दूसरे वाले के साथ ये पहला वाला जोड़ोगे तो 0, पहला कैरी 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर पहला वाला डिजिट के साथ इसको जोड़ो मतलब 2, तो 209 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 4 sin square theta minus 1 equals to 0, theta is an acute angle, then the value of cos square theta या फिर cos 2 theta, दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो cos 2 थीटा या फिर देखते हैं कौन सा वाला होगा, ये cos 2 थीटा ही दिया हुआ होगा। ठीक है, तो 2 थीटा को निकालते हैं। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जा रहा है सर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जा रहा है 1/2, 1/2 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, थीटा के वैल्यू 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री इंटू 2 मतलब cos 60 डिग्री, उसके भी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Divide 36 into 2 parts such that 5 times the first part is more than 8 times the second part is more than 8 times the second part by 24। ठीक है, तो किसको डिवाइड करना है सर 36 को। अब सर यहाँ से क्या हो जाएगा सर यहाँ से होता है दूसरे पार्ट क्या है इक्वल है। अच्छा हाँ सर इक्वल है। अब समझो पहली बात 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हमने 2 पार्ट में अगर डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को अगर सपोज x पकड़ लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को x पकड़ते हैं, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा सर 36 माइनस x, ये हो गया। तो 5 टाइम्स ऑफ x बराबर, हमने ये इक्वेशन किया, 2 इक्वेशन हो जा रहा था सर 5x, ये भी आसान था, 5x इक्वल्स टू 8y, हमने क्या किया था 8y प्लस
आपका 24 आ रहा था, ठीक है, 24 ग्रेटर देन, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई का 36, तो यहाँ से आ रहा है 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 8y इक्वल्स टू 24। तो दो पार्ट को निकालना है ना, तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है सर 36 इंटू 5, तो 5 चौके 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 5 3 15, 3 18, तो 180, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस 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 हो गया, कट गया, तो यहाँ से 8 5 13, 13x बराबर 4 छक्के 10, 2 एकम 3 5 8, 156, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो x बराबर माइनस, अब 13 एकम 13, 13 दूना 26, क्या हमने गलत किया, नहीं, दोनों तरफ भी माइनस होना चाहिए था, तो x बराबर 12, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 12 हो जा रहा है तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, दूसरे का वैल्यू 24 हो जाएगा, तो एक वैल्यू 12 है और दूसरा वैल्यू 24, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 2 इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अभी लगभग 8:30 के आसपास हो चुका है, तो इसको पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसको रेंडरिंग करना पड़ता है, उसके बाद उसे अपलोड करेंगे, फिर जाके होगा, आप व्यू कर सकते हो प्रीमियर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी लेसन मिल जाए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 3 pumps कैन फिल ए वाटर टैंक सेपरेटली 15 20 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली, द पम्प्स आर स्टार्टेड टुगेदर एट 8 AM व्हेन द टैंक इज ऑलरेडी 1/5 फुल, the first pump is stopped at after 4 hours, the third pump is stopped after 2 more hours, at the what time will the tank be full। अब समझो पहली बात क्या दिया हुआ है सर, 15 कोई फिलअप करता है, कोई 20, कोई 30, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 60 हो जाता है टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी। अब देखो 1/5 पहले से ही भरा हुआ था, ठीक है, ये समझ लेना। तो कितना भरना है सर, 4/5, तो 4/5 इंटू 60 कितना, 5 12 60, 12 चौके 48, ठीक है। तो 48 यूनिट हमें भरना है, तो 15 यूनिट भरता है, 15 घंटे में भरता है 60 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट, 20 घंटे में 60 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट, 30 घंटे में 60 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट, टोटल कितना भरता है सर, 4 3 7 2 9 यूनिट, यहाँ तक लिख कर रख देते हैं। अब देखो फर्स्ट पाइप कब स्टॉप किया, 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना फिलअप किया, 4 चौके 16 यूनिट फिलअप किया, प्लस दूसरे पाइप से एंड द थर्ड पंप इज स्टॉप्ड आफ्टर 2 more आवर्स, तो 6 घंटे तक चला, तो 6 दूना 12 यूनिट भर चुका है, तो 12 यूनिट इधर कितना हो रहा है सर 12 यूनिट भर चुका है, मतलब 6 2 8 28, ठीक है। तो 28 यूनिट भर चुका है, तो बाकी कितना बचा हुआ है सर, 40 यूनिट। अब ये 40 यूनिट कौन भरेगा सर, 3 यूनिट वाला बाबू, तो 40 यूनिट भरता है, 3 यूनिट के प्रति हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 40/3, तो 3 13 39, 1/3, तो 1/3 मतलब इंटू 20 करते हैं, 3 इंटू 60 करते हैं, 3 दूना 6, तो 20 मिनट, ठीक है। अब देखो 20 मिनट वाले 2 2 है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं 13 घंटा, पहले स्टार्ट कब हुआ था, 8 बजे से, तो 8 5 कितना होता है, 8 चौके 12, तो 4 बज रहा है, तो 4 घंटा हो गया, 8 चौके 12, तो यहाँ से 9 घंटा आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 घंटा, उसके बाद 9 घंटा, उसके बाद 9 घंटा, मतलब सर 9 घंटा मतलब और कितना लग रहा है सर, अच्छा कुछ गलत हुआ सर, यहाँ पे 20/3 हो रहा, अच्छा सॉरी 20/3 होगा, यहाँ पे 20/3 हो रहा है, 20/3 होगा, ठीक है। 3 चौके 18, 3 चौके 18 19 20, तो 2/3, तो कितना हो रहा है सर, 3 20 दूना 40, तो 6 घंटे 40 मिनट, कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे गलत हो रहा है सर, 28 माइनस 48 से 28 माइनस के मैंने 40 लिख लिए थे, गलत हुआ था, आपको बोलना चाहिए था, ठीक है। तो 2 घंटे 40 मिनट, तो 6 घंटे 40 मिनट में फिलअप होगा। अब 2 बजे 40 मिनट वाला एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The total income of a company increased from 30 lakhs to 50 lakhs from 1 year to 2 year, year 2, 1 to year 2, ठीक है, year 1 to year 2, अच्छा ठीक है, ये एक साल में वो बढ़ा है। At the end of the third year, the company earned 60 lakhs. What is the percentage increase in the income at the end of the third year from their initial year? अब सर 30 लाख से लेके 60 लाख तक हो गया, मतलब 30 लाख इंक्रीज़ हुआ। अब 30 लाख किसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ सर, 60 लाख के, 30 लाख के ऊपर हुआ इंक्रीज, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 100% इंक्रीमेंट हुआ ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेसिकली एसएससी सीजीएल में आता है, लेकिन फिर भी आप करके प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि एनटीपीसी में भी आया था, ग्रुप डी में भी, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, मतलब आपको ये सीखना ही सीखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 4000 है, तो 4000 को पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड करो, 4000 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, तो 2000 आता है, 2000 को प्राइम फैक्टर में तो 1000 हो रहा है, तो 1000 को 5 दूना 10, 200,
तो 5 चौके 20 40, तो 5 8 40, तो 8 को कितना होता है 2 4 8, 2 दूना 4, कितना हो रहा है सर 2 के ऊपर 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3, इतना हो रहा है फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाता है सर 2 टू द पावर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 पावर में इंटू 3 प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 मतलब कितना होता है 6, 6 और 4, 6 चौके 24, 24 टोटल फैक्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पावर जितना होता है पावर प्लस 1। इसमें और भी कभी कभी पूछ सकता है कि इसमें आप एक काम करो, इवन फैक्टर कौन सा है, ऑड फैक्टर कौन सा है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। आप जाके चेक करो, एनटीपीसी में 25 आउट ऑफ 25 सीरीज़ में मैंने एक क्लास दिया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹600 was given to person at 5% annual interest rate of the first person and at 10% to the second person. अच्छा ठीक है, after 1 year the sum of the interest of for both was for 40%, find ₹40, find the amount given to the first person। अब 600 रुपये दिया है, ठीक है, उसमें से 400 रुपये के इंटरेस्ट आया फॉर द इंटरेस्ट फॉर द बोथ, तो 440 रुपये के इंटरेस्ट आया, तो कितना प्रतिशत होता है, काट दिया तो 40/6, ठीक है, 40/6। एक पर्सन को 2% एट 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पर्सन, 5% पहले व्यक्ति को और 10% दूसरे व्यक्ति को, तो इन दोनों का गैप कितना हो रहा है 6 5 30, मतलब 10/60, 10/6, और इन दोनों का गैप कितना हो रहा है 6 10 60, मतलब 20/6। तो 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा अमाउंट जो दिया गया था। यहाँ पे फाइंड द अमाउंट गिवन टू द फर्स्ट पर्सन को कितना 5% में, मतलब दो वाला पार्ट, तो 2/3 इंटू 600, तो 3 दूना 600 होता है, तो 200, 200 इंटू 2 मतलब 400 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये लगभग आपको 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन मेरे को आपको समझाना पड़ रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 21 + 36 डिवाइडेड बाई 5 + 4 + 7 - 4, तो यहाँ से कितना होता है सर 7 चौके 28, ठीक है, माइनस में, और इधर कितना हो रहा है 5 4 9, 9 4 36 होता है, तो 4 4 + 21 प्लस कितना हो रहा है -28, तो 21 4 25, तो -3 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ रूट अंडर इतना, रूट अंडर इतना, रूट अंडर इतना, तो रूट अंडर 196 का वैल्यू कितना होता है सर 14 होता है, तो 14 + 17 कितना 107 कितना हो रहा है 7 4 11 121, तो मतलब 11 होता है रूट के बाहर। ये टोटल आ जा रहा है 121, ठीक है, ये टोटल रूट आ रहा है 121। अगर हम लोग ये रूट 121 है, मतलब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 11, तो 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है 225, 225 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, तो 15 का। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये 40वां सेट में हमें लॉग दिखाई दिया, मतलब लॉग्स आ सकता है, ठीक है, तो log a/b + log b/a = log a + b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू। हमें क्या मालूम है सर, साम होता है, मतलब a/b इंटू b/a आ जाएगा, ठीक है, log ऑफ a/b इंटू b/a, ठीक है, तो ये वैल्यू बराबर कितना होता है log a + b दिया हुआ है, a + b, तो यहाँ से a + b बराबर कितना आ जा रहा है सर 1 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब log a + log b, log a + log b, इसका वैल्यू क्या होता है सर log ab होता है, ठीक है, ये log का प्रॉपर्टी होता है, ठीक, समझ लेना आप, ये log का प्रॉपर्टी होता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, प्रूफ जानने के लिए आपको जो लक्ष्य बैच चल रहा है सेशन उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लगेगा, आप फार्मूला याद रख लो कि log a/b क्या होता है सर, log a/b बराबर कितना है log a - log b, log a - log b। जानने के लिए ये देखो मत सोचो, log ab बराबर कितना है सर, log ab बराबर log a + log b, log a + log b, ठीक है, और क्या होता है सर log a⁴ बराबर क्या होता है सर b log a, पावर सामने आ जाता है। यहाँ तक याद रख लेना, ये तीनों याद रख लेना, खत्म कहानी, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है लॉग के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 इनलेट पाइप्स, वन कितना दिया हुआ है 1 4.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज द अदर, alongside an outlet pipe can drain a filled cistern empty in 9 hours। अच्छा ठीक है, और एक दिया हुआ है कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम इन 7.5 आवर्स व्हेन वर्किंग टुगेदर, तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया जिसके कारण से 7.5 आवर्स में फिलअप हो गया। हाउ मेनी आवर्स विल द लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप अलोन टेक टू फिल द सिस्टम।
अब देखो सर जो एम्प्टी करता है उसका 9 घंटा मिल गया, जो खाली भरता था एक का 4x घंटा लग रहा है, एक का 4.x घंटा लग रहा है, ठीक है, हम लोग पकड़ लिए। तो क्या होता है सर, हम लोग एक काम करते हैं 90 कर लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। 90 क्यों किए मैं आपको बताता हूँ, 9 कर लेते हैं एलसीएम में, 9 क्यों किए मैं आपको बताता हूँ। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी, अच्छा 90 ही कर लो, देखो 7.5 दिया हो ना, इसको काटने में आसानी हो जाएगा। तो टोटल टैंक कैपेसिटी 90। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि x घंटे में फिलअप करता है 90 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 90/x यूनिट। ये 4.5 घंटे में 4.5x घंटे में फिलअप करता है 90 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, सॉरी 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा सर, 1 घंटे में फिलअप करेगा आपका 90/4.5, मतलब सर 90/4.5 मतलब सर 45 दूना 90, तो 20 हो जाएगा सर 20/x यूनिट, 20/x यूनिट। क्या समझ में आया आपको, नीचे ही तो x था। तो 9 घंटे में फिलअप करता है, खाली करता है 90 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट। अब देखो 7.5 आवर्स में टोटल खाली हो जाता है, मतलब 90/7.5 इतना एफिशिएंसी है तो सबका, तो 7.5 इंटू 10 कर लेता है, तो 9 इंटू 100 कर लेता है, 25 या 75, 25 4 100, तो 3 3 9, 3 4 12, तो 12 है टोटल यूनिट। अब देखो 10 क्या मिल गया, 10 इसका तो एफिशिएंसी मिल गया, टोटल एफिशिएंसी मिला 12, तो 2 क्या मिल जाएगा सर, 2 बराबर 90/x प्लस, अच्छा नहीं सॉरी गलत, देखो टोटल एफिशिएंसी मिल जा रहा है कितना सर, 12 मिल जा रहा है, टोटल एफिशिएंसी 12 मिल जा रहा है, और उधर कितना है सर 90/x प्लस 20/x माइनस 10 बराबर 12। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, x एलसीएम, तो 9 110 बाई एक्स इक्वल्स टू 22, 12 10 22, तो ये 2 11 2 22 5 110 होता है, ख़त्म करो, x बराबर 5। अब देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी आवर्स विल द लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप अलोन टेक फिल द एम्प्टी सिस्टर्न, मतलब जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 45 इंटू 5 मतलब कितना होता है सर 4.5 इंटू 5, तो 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 चौके 20, 2 22, तो 22.5 घंटा लग जाएगा। किसको सर, जो पाइप लेस एफिशिएंट है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। 22.5 घंटा हो गया, ख़त्म कहानी। ये आसान सा सवाल था, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रूट अंडर दिया हुआ है 256 इंटू 289/4 तो 256 किसका होल ये होता है सर, 256 अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो 17 का रूट होता है 289, ठीक है, और 4 क्यूब, तो 4 से काटो ना, नीचे 4 रख दो, 4 स्क्वायर रख दो, ऊपर से 4 से काट दो, तो 4 चौके 24 और 4 4 16, तो 64/4 इंटू रूट के बाहर 17 आ गया। तो यहाँ से 4 आता है, 4 चौके 16, 4 आता है, 4 एकम 4, 4 चौके 24 16, अच्छा 16 4 64 होता है, और इधर कितना हो गया, कट गया, तो कितना आ रहा 2 इंटू 17, मतलब 17 दूना 34, ये रूट के बाहर आ जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेशन, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A 350 meter long train is running at a speed of 54 km per hour. How long will the train take to pass a jogger jogging at a speed of 9 km per hour in the direction of opposite to the train running? तो ट्रेन इधर जा रहा है तो व्यक्ति इधर जा रहा है, तो इसका स्पीड कितना है 54 km पर आवर, इसका कितना है 9 km पर आवर, रिलेटिव कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 54 + 9 मतलब कितना हो रहा है 63, तो 63 km पर आवर मतलब इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 9 दूना 18, 9 7 63, तो 7 5 35/2, 35/2 मीटर पर सेकेंड इनका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब देखो 350 मीटर क्रॉस करना है, 35/2 के हिसाब से डिवाइडेड ऊपर का कितना करता है 2 कर लेता है, तो 35 10 200 350 इंटू 10 इंटू 2 मतलब 20 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो सेट चल रहा है लगभग मेरे पास अभी तक प्रिपेयर्ड है 50 सेट्स के डेटा, ठीक है, तो 45 सेट्स के डेटा, तो उसके बाद आपको 50 सेट्स तक मैं करवा सकता हूँ। 135 सेट का डेटा है, लेकिन टाइप उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, जितना जल्दी होता रहेगा आपको सेट आता रहेगा। मतलब 50 सेट के बाद कोशिश करेंगे कि रेगुलरिटी मेंटेन हो, लेकिन पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप ध्यान से 50 सेट तक इतना प्रैक्टिस करो कि थोड़ा दिन अगर गैप भी जाए तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If Manish alone takes 72 days to complete a piece of work and Shivam alone to take 90 days to complete the same piece of work, if they work together for 20 days, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, if they यहाँ पे दिया हुआ है work together for 20 days, what is the percentage of the total work that is left?
अब 72 डे है, ये 90 है, ठीक है। ये कितना होता है सर, 9 8 72, 9 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना होता है सर, 9 इंटू 10, तो 9 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये 10 9 के साथ 9 4 36, तो 360 एलसीएम हो जाएगा। कैसे किए सर, देखो पहले ही क्या हुआ, ये 9 दूना 18, 18 चौके 72, ठीक है। तो 18 5 90, तो यहाँ पे तो 18 है लेकिन 4 नहीं है, 4 से गुना कर दिए इसको, तो 72 डेज में करता है 360 यूनिट। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 360 यूनिट। तो एक दिन में करेगा कितना यूनिट सर, 72 के साथ क्या 5 गुना करना पड़ता है, 5 7 35 एकम 36, तो 5 यूनिट करता है एक दिन में। 90 दिन में करता है 360 यूनिट, एक दिन में करेगा 4 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, तो एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, 5 चौके 9, तो 20 दिन में कितना हो रहा है सर, 9 दूना 18, 180 यूनिट काम किया। और कितना बचा हुआ है सर, 180 यूनिट, 180 360 में बचा हुआ है, मतलब 50% काम बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो सर 27% ऑफ 900 बोलो कि 90%, 900% ऑफ 27 बोलो, एक ही बात है। तो 27 इंटू 900 अपॉन 100 लिख सकते हैं, हाँ सर कट कर सकते हैं। 9 7 63 होता है, लास्ट में 3 आएगा, 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स of containing the right angle triangle of a right angle triangle and its hypotenuse are 9 cm and 41 cm. then the length of the third side, मतलब hypotenuse दिया हुआ है 41 cm and 9 cm, ठीक है। तो एक 9 है, एक 41 है, दूसरे वाला कौन सा हो जाएगा सर, दूसरे वाला हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है सर। 41 का स्क्वायर कितना होता है सर, एक देखो, एक एकम 01, 4 चौके 16, तो 4 एकम 4 इंटू 2, 4 एकम 4 इंटू 2 मतलब 8, तो 08, तो 1681 इज द, यहाँ पे आ गया 41 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है, तो 1681 माइनस 81 बराबर x स्क्वायर। तो ये अगर साइड x है तो यहाँ से कितना आता है सर 1600, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा √1600 मतलब 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A rectangular lawn is 60 meter long and 40 meter wide. The time taken by a man to walk along the diagonal at a speed of 3 km per hour. अब देखो सर इनका डायगोनल कितना हो जाएगा सर, 40 और 60 है, 40 और 60 है, तो इन दोनों का कितना होता है सर, √40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर, √4 चौके 1600, और इधर कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है आपका 60, मतलब 6 चौके 3600, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो रहा है 3600, 1600, 6 चौके 12, 5200, तो √5200, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो सर मतलब ये लिख सकते हैं 20, तो कितना हो रहा है सर, 10 होगा या 2 4 एकम 4 4 3 12, तो 20 और √13, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब सर 20 √13 का वैल्यू हमें क्या पता है, नहीं पता है सर, डिवाइडेड बाई हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से जा रहा है, 3 km/h के औसत से जा रहा है, ठीक है। ये कितना होता है सर, लगभग 4 के आसपास होता है, 4 चौके 16, और इधर 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, तो इन दोनों के बीच में है, कितना बीच में, 9 4 13, 16 3 13, मतलब 16 के तरफ घिसा हुआ है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 3.5 के कितना दूर है, तो 35, 3 चौके 12 और 5 5 25, 12.25, ठीक है, तो 3.5 के आसपास ही होगा। तो 20 हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको 3.6 पकड़ लेते हैं, 20 इंटू 3.6, तो कितना हो रहा है 0, 36 दूना 72, 720 मतलब 72 आ रहा है। तो 72 मीटर को कवर करता है 3 किलोमीटर पर आवर के औसत से, 3 इंटू 5 बटा ऊपर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या आपको दिमाग में लगा कुछ मतलब खटका नहीं, 3 चौके 18, तो ठीक है, यहाँ पे 3 चौके 18 हो गया, तो 6 दूना कितना हो रहा है, 6 दूना 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 चौके 42 एकम 43, 432/5, तो 432/5 मतलब इंटू 2/10, तो कितना होता है सर 864, तो 86.4 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है सर, लगभग सब एक ही टाइप का दिया हुआ है, 86.5 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3.6 पकड़ के सही बात किए, कैसे पकड़े, क्यों पकड़े आपको पता है, लेकिन हमें तो √13 का वैल्यू नहीं, √13 का वैल्यू नहीं पता है। क्या आपको पता है, नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देना चाहिए था, क्वेश्चन गलत था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 pipes A and B can fill a tank 3 hours, अच्छा इसको थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank 3 hours and 4 hours respectively. Another pipe C can empty the filled tank in 6 hours. A, B are opened at 8 AM and run for 1.5 hours. Then C is opened as well. Calculate the time when the tank will be fully filled.
अब देखो सर ए कितना घंटे में फिलअप करता है 3 घंटे में, बी कितना घंटे में करता है 4 घंटे में, सी कितना घंटे में खाली करता है 6 घंटे में खाली करता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है सर 12, मतलब टोटल टैंक कैपेसिटी 12 हम लोग कर लिए। तो 3 घंटे में फिलअप करते हैं 12 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट, 4 घंटे में 12 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट, 6 घंटे में 12 यूनिट, 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। तो टोटल कितना खाली करता है सर, टोटल खाली करता है 4 3 7 -2 मतलब 5 यूनिट खाली करता है। अब देखो 1.5 घंटे के लिए दोनों ने चलाया गया, 1.5 घंटे के लिए दोनों को चलाया गया ए और बी को, 4 3 7, तो 7 × 1.5 मतलब कितना फिलअप हुआ 7 एकम 7 और इधर हो रहा है 3.5, तो 10.5 यूनिट फिलअप हो गया। 12 यूनिट में से 10.5 फिलअप हो गया, मतलब 1.5 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 1.5 तीनों ने मिलकर फिलअप करेगा कितने टाइम में सर 5 यूनिट के हिसाब से। तो 1.5 यूनिट अगर फिलअप हो चुका है, ठीक है, दोनों ने मिलकर फिलअप कर चुके, 1.5 कितना में फिलअप होगा सर 1.5/5 मतलब इसको हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना घंटे में इंटू 60 कर लेते हैं ना, मिनट कर लेते हैं, तो 10 × 60 हो रहा है, 5 × 15 6 3 18 मिनट। ठीक है, तो 18 मिनट, तो 8 बजे से 1.5 घंटा चला था, तो 8 बजे से 1.5 घंटा मतलब 9:30 हो गया। उसके बाद 18 मिनट चला मतलब 9:48 में बंद हो जाएगा, मतलब टैंक फिलअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ये 18 देख के ना ये वाला मार्क करके मत आ जाना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ 7 + 3 ये दिया हुआ है सर, बॉडमास रूल हमें लगाना है सर। 12 - 9 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है 9 3 12, तो 15 / 3 × 5, तो ठीक है कितना हो जा रहा है सर 15 / 3 मतलब 3 5 15, तो 5 5 25। ठीक है, तो 25 आ गया, तो 7 + 3 × 25, तो 25 × 75, 75 + 7 कितना, 7 5 12 82, तो 82 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 375 marbles are shared between Vian and Rihanna in the ratio of 7:8. Rihanna will get, Rihanna कितना मिलेगा सर 8/7 दूना 14 एकम 15 इंटू 375, तो कितना होता है 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, तो 3 15 3 25 75, तो 25 × 8 कितना होता है सर 25 400 होता है 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A road 3.5 meter wide surrounded a circular park whose circumference is 176 meter. Find out the cost of the paving of the road at the rate of 60 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब देखो सर रेडियस क्या दिया हुआ है सर 3.5 मीटर होगा, नहीं बाहर का वाइड दिया हुआ है 3.5, ये 3.5 है। अब देखो सर 176 मीटर जब होता है तब रेडियस क्या हो जाएगा सर 28। कैसे आया सर, सर रेडियस जब 7 होता है तो पेरीमीटर कितना होता है 2πr, 2πr के लिए 44 आता है। देखो पुट करो तो 44 के कितना गुना है सर 4 गुना, तो 4 7 28, 28 रेडियस आ जा रहा है। ठीक है, तो πr², एरिया ऑफ द सर्कल कितना आ रहा है सर 22/7 × 28², यहाँ तक हो गया। अब बड़ा सर्कल का एरिया मतलब रोड के साथ एरिया कितना है सर πr², तो 22/7 × 3.5 का होल स्क्वायर, सॉरी मतलब 31.5, 28 + 3.5 इसका होल स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा सर 22/7 × 31.5 स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आता है सर 22/7 × 31.5, और इधर कितना हो रहा है सर 28 29 30 31, 3.5 × 28 और इन दोनों का जोड़ कितना होता है सर 5.8 एकम 9 3 2 5। ठीक है, 59.5, तो डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, इसको हटाते हैं इसको हटाते हैं, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 7 नीचे कर लेते हैं, तो 7 5 35, तो 5 दूना 10, तो 20 आ गया, तो 2 11 22, तो 2 10 20। ठीक है, तो 11 × 596/10, यहाँ 595/10, ये तो हो गया ख़त्म कहानी। अब देखो सर इसको क्या हो जाएगा सर, उसको गुना करेंगे तो कितना आ गया सर 5 9 5 कितना होता है 9 5 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 9 9 5 14 एकम 15 कैरी फॉरवर्ड 1 और 5 एकम 6, तो 6545 इतना डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है, ये कितना स्क्वायर मीटर आ गया। अब देखो सर 6545 था, 6545/10 इतना स्क्वायर मीटर के 60 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा इंटू 6, तो 6 5 30 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 चौके 24, 3 27 कैरी फॉरवर्ड 2, 6 5 30 दूना 32 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 6 36 3 39, तो 39270 इतना पैसा खर्चा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 2.35 kg का टोमेटोज का कॉस्ट है 24.55 रुपये। अब 4.15 kg का प्राइस कितना हो जाएगा सर, 2.35 का प्राइस दिया हुआ है सर 34.55, कितना गुना है सर, ये 2.5 के आसपास पकड़ लो, इसको 35 के आसपास पकड़ लो,
तो 35 अपॉन 2.5 कितना होता है सर? 35 नहीं, इसको 40 पकड़ो, 40 पकड़ते हैं तो 40 अपॉन 2.5 कितना होता है सर? दशमलव को उठाते हो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 16 चौके 64 होता है। ठीक है, 64 के आसपास कौन सा है? 61। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या मांगा था? 4.15 केजी का राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल, मतलब अप्रॉक्स निकालना है, तो मैंने अप्रॉक्स निकाल लिया आपके लिए। अब इसको 40 क्यों किए? देखो सर 2.35 को बड़ा कितना रहे सर? 1.5 के आसपास या फिर 0.2 के आसपास, तो इसको क्या बड़ा करना पड़ेगा सर? इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे बड़ा किया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।